कि प्रपत्र 3(1) कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो अधिनियम की धारा 5(a) के अंतर्गत यह जो है प्रकाशित किया गया है, निकाला गया फॉर्म, ये वंशावली वाली है। इसमें आपको सेवा में शिविर प्रभारी जिस भी आपका प्रखंड होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। हमारे केस में यहाँ पे सकरा है तो हम चलिए सकरा को यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे आपको लिख देना है। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में इसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यदि श्री है या फिर श्रीमती है तो दोनों में से एक आपको काट देना है। देखेंगे तो प्रपत्र 2 में भी हमने यही भरा है, तो ये जो नाम है ना आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यह जो रिलेशन लगेगा, पुत्री लगेगा, पत्नी लगेगा, कौन लगेगा, तो यह पुत्र लगेगा। किनके पुत्र, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे भरा कि राजू सिंह इनके पिताजी का नाम है, तो यहाँ पे स्वर्गीय जरूर लगा देना है, ठीक है। फिर आपको वैसे ही दूसरे भाई का भी भर देना है। इस तरीके से आपको भरना है। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे यदि इनकी पुत्री रहता तो यहाँ पे पुत्री भी आपको लगा देना था, लेकिन ये मान लेते हैं कि पुत्री नहीं है, कोई और भी होता, जो भी इनका रिलेशन यहाँ पे खुलेगा आपको वो रिलेशन यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा कि यह जमीन किसका था और अभी बारिश होने का क्या उसका संबंध है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें से 2 ही लोग हैं ना, यहाँ पे यदि 4, 5 या फिर 6 या फिर कई लोग रहते हैं तो यहाँ पे पूरा नहीं होता, तो यहाँ पे और भी लोगों का नाम लेके आप जो यहाँ पे इत्यादि दे सकते हैं, ठीक है, इत्यादि दे दीजिएगा। और यहाँ जो पीछे देखेंगे ये जो फॉर्म है ना दखल कब्जे वाली, इस पे आपको पूरे आदमी का नाम जो है दर्शा देना है। यहाँ पे बोल रहा है कि निवासी जो है यहाँ पे गांव का नाम ही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको जो ग्राम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तो हम भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। जो भी आपका थाना होगा थाना यहाँ पे आपको डाल देना है, और यहाँ पे अंचल भी आपको डाल देना है, और यहाँ पे जो जिला है वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और जो आप जाति से आते हैं वो जाति आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब ये सभी चीजें फिल करने के बाद ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित किया है, तो किसके नाम पे जो जमीन है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे स्वर्गीय राजू सिंह, ठीक है, राजू सिंह का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब बोल रहा है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे अट गया, जिस व्यक्ति का ज़्यादा बड़ा नाम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब राजू सिंह के पिता का क्या नाम था वो आपको यहाँ पे लिख देना है, तो उनका पिताजी का नाम था अवतार सिंह, ठीक है, तो हम यहाँ पे अवतार सिंह लिख देते हैं। इनका भी जो ग्राम था वो भड़बाड़ी था, तो भड़बाड़ी आपको फिल कर देना है। जो भी आपका गाँव होगा वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपका जो भी राजस्व ग्राम होगा उसका नाम दे देना है, यहाँ पे अंचल का नाम दे देना है, और जो जमाबंदी क्रमांक संख्या होगा वो देना है। इसके अलावा आपको ये जो ज़मीन है कैसे प्राप्त हुआ है वो आपको दे देना है। इसकी खाता संख्या कितना है, खेसरा कितना है और रकबा कितना है और इसका लगान कितना है, तो ये सभी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यदि जगह कम है तो जितना अट रहा है उतना छोड़ के आप किसी में एक में इत्यादि लगा दीजिएगा, और सभी का कॉलम आपको यहाँ पे जो है भर देना है इस वाले कॉलम में, ठीक है। यदि आप चाहते हैं किसी एडिट करना या फिर दूसरा फॉर्म तैयार करना तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी का यदि ज़्यादा प्लॉट ज़्यादा खाता खसरा होगा तो एक में नहीं होगा, या फिर आपकी अगर सुविधा अनुसार चाहते हैं तो ज़्यादा फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम वो जो है सभी चीज़ें फिल कर देते हैं। जैसे कि हमारे केस में देखिए जमाबंदी संख्या यहाँ पे हमने 2 खाता खसरा है तो दोनों को हम फिल कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे दोनों का रकबा भी जो है आपको अलग अलग लिख देना है। यदि पूरा अट जाता है तो इसे इंक्लूडिंग करके ओवल और भी लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरे आपको जो फॉर्म हम आपको बताएंगे उसमें आपको लिख देना है। तो एक में हमारा है 52 डिसमिल, ठीक है, तो आपको डिसमिल ऐसे कट्ठा या फिर धूर में नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरा में मेरा 40 डिसमिल, ठीक है। और यहाँ पे लगान में आपको पता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी मैं है आपको काट देना है, या फिर सिर्फ सिंगल भर रहे हैं तब आपको मैं रहने देना है, ठीक है। या फिर इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब नीचे समझिए वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ भी तो किसका किसका साइन होगा वो चीज़ें समझ ले। तो मान लेते हैं कि ये भी जो है राजीव सिंह का है, तो हम यहाँ पे राजीव सिंह का जो है साइन कर देते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे राजीव सिंह का यह पेपर जो है तैयार हो गया। यहाँ पर हम आपको ये भी समझा दें कि यहाँ पे एक भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे ना तो चलेगा, वो सभी फर्मा जो है आपको अलग अलग सेपरेट देना पड़ेगा। लेकिन जो आपका डिवाइड होगा ना सभी का बराबर ही होगा। लेकिन कभी आपने मौखिक तौर पे या फिर बंटवारा आप लिखित रूप में किया होगा तो कभी जो सरकार की नज़र में नहीं देंगे, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं दर्ज कराएंगे, तब तक वो वैलिड नहीं होगा। आप चाहते हैं कि अलग अलग इसकी सभी चीज़ें रकबा या फिर प्लॉट को करवा दे, तो उसके लिए जो एक बंटवारा नामा होता है वो आप बनवा लीजिए। वो जब पुटअप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैलिड होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लोग छूट गए ना, मान लीजिए कि विनय सिंह छूट गया, तो उनसे भी इसमें जो है आप साइन करा सकते हैं। यहाँ पे सहमति करके कोई इशू नहीं है, या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विनय सिंह उनका नाम लिख देना है और यहाँ पे ऐसे डैश करके उनका भी यहाँ पे साइन जो है करा लेना है। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति का जो है यहाँ पे सहमति लिया गया है, ताकि इन फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ये जो फॉर्म भरना है ये आपको कैसे भरना है ये चीज़ समझिए। यहाँ पे देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रैयत का नाम लिख देना है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे एक है राजीव सिंह और एक है विनय सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके पिताजी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पे जो भी आपका स्थायी पता है आप लिख दीजिए। अब इसमें जो भी आपका खाता खेसरा होगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो हमारे केस में 110 नंबर खाता है और खेसरा नंबर 28 है, और इसमें जो एरिया है रकबा है वो 52 डिसमिल है। तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं। चौहद्दी में जो भी है वो यहाँ पे दर्शा देना है। और दूसरा जो यहाँ पे मेरा खाता है 120 नंबर है और इसमें 22 नंबर प्लॉट है, और इसमें जो एरिया है वो 40 डिसमिल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने तरीके का भर लेना है। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से आपको भर लेना है। यहाँ पे खाता खेसरा हो जाएगा, यहाँ पे रकबा हो जाएगा, इसमें आपका चौहद्दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वर्तमान समय में जिनका भी नाम होगा उनका आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका अलग अलग खाता खेसरा का जो भी जमाबंदी है वो आपको लिख देना है। आप चाहे तो एक एक करके यदि चौहद्दी लिखते हैं ना तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, छोटा छोटा करके एक में भी कर सकते हैं, या फिर एडिट करके यदि फॉर्म आप खुद से बना भी लेते हैं तो उसमें इस जो चौहद्दी वाला स्पेस है ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आराम से यहाँ पे आ जाएगा। देन आप एक एक करके जो है अलग भी यहाँ पे कर सकते हैं, एक एक करके आपको सभी चीज़ें इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो फॉर्म में भर देना है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देना है वो चीज़ें समझिए। यदि आपका मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि वर्ष पता है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। आप यहाँ पे जमाबंदी संख्या जो भी रसीद होगा दे दीजिएगा, नकल है तो नकल आपको दे देना है। भूमि जो आपका दावा जो कर रहे हैं किसका दस्तावेज है, कौन सा दस्तावेज है, केवाला, खतियानी जो भी है आपके पास भूमि का आपको दे देना है। न्यायालय का कोई यदि आपका ऑर्डर है तो वो दे सकते हैं, जैसे कि किसी का कोर्ट केस वगैरह होता है ना तो वो आपको दे देना है। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का संबंध, वंशावली जैसे कि मैंने बताया वो आपको संबंध यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा ना। और ये आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड यहाँ पे चाहिए, और आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइन कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जिनका भी यहाँ पे साइन होगा ना उस व्यक्ति का यहाँ पे पूरा जो है पता आपको लिख देना है, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये इस प्रकार से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए खुद का वंशावली कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जमीन सर्वे में जो सरपंच वाला वंशावली होता था वो सब अब देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार घोषणा कर चुकी है। यहाँ पे देखिए तो राजू सिंह के नाम पे जमीन है, उनके पिताजी का नाम हो गया यहाँ पे राजीव सिंह और विनय सिंह, दो भाई है ना। तो इस तरीके से वंश वृक्ष आपको बना लेना है। जहाँ पर जीवित आ जाता है वहाँ से नीचे आपको नहीं लाना है, ठीक है। या फिर जो स्वर्गवास हो चुके हैं उन तक नहीं छोड़ना है, जो जीवित है उन तक आपको वंशावली जरूर बनाना है, ये नियमता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्थान तिथि दे देना है, और यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का है ना तो एक दूसरे से आपको साइन करवा लेना है। यहाँ पे सहमति विनय सिंह या फिर सहमति जो है विजय सिंह, राजीव सिंह, ठीक है। एक दूसरे अलग अलग भरते हैं तो आपको करा लेना है। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के नाम से वंशावली बनाएगा उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा और उनका पूरा पता यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आपका वंशावली भी जो है तैयार हो जाएगा। और